हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे वाले पार्ट को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स चैप्टर, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आयोटा आयोटा की पावर 3 की पावर 51। ठीक है, तो तो पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर, आयोटा के पावर के ऊपर पावर है। तो इसमें अगर आप देखोगे 3 आई का क्यूब और उसके पावर 51 है, तो 51 क्या है? 51 एक ऑड नंबर है। 51 मेरा ऑड नंबर है। तो 51 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 51 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 51 को 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिमाइंडर इसका मुझे ऑड आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर इसमें मुझे ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे आई की पावर, यहाँ पे 3 टू दी पावर ऑफ 51। अब देखो, ये 3 टू दी पावर ऑफ 51 को मैं 4 माइनस 1 टू दी पावर ऑफ 51 ऐसा लिख सकता हूं। 3 टू दी पावर ऑफ 51 को मैं 4 माइनस 1 टू दी पावर ऑफ 51 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूं, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 51 C0 इंटू 4 की पावर 51। ठीक है, ऑब्वियसली ये प्लस होगा, इधर फर्स्ट मेरा प्लस होगा, उसके बाद माइनस ऑफ 51। अभी देखो C0 हो गया, तो फिर उसके बाद क्या आएगा? बाइनोमियल में क्या करते हैं? 51 C1 होगा। और ये देखो, यहाँ पे 4 की पावर 51 था, अभी यहाँ पे 4 की पावर 50 हो जाएगा। तो ये जो पावर है ना, ये वाला पावर 51, ये इसका पावर घटते जाएगा, घटेगा इसका पावर। तो यहाँ पे देखो 4 की पावर 51, फिर यहाँ पे 4 की पावर 50 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 51 C50 आया। ठीक है, ये वाला पावर बढ़ेगा, 51 C0, ठीक है, 51 C1, उसके बाद 51 C50, ठीक है, इंटू 4। ठीक है, दैट इज 4 की पावर 1 होगा। यार घट रहा है ना, तो 4 की पावर 1 होगा। 4 की पावर 1 इज नथिंग बट व्हाट? 4। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, यहाँ पे देखो 51 C50 हो गया, उसके बाद 51 C51 इंटू 4 की पावर 0। अब 4 की पावर 0 क्या होता है? हमको पता है 4 की पावर 0 इज नथिंग बट ये मेरा 1 होगा ना, ये मेरा 1 होता है। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 4 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ओके। अब इसी को देखो, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो टर्म्स है ना, ये वाला जो टर्म्स है, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो टर्म्स है ना, ये मेरा 4K टाइप है। 4K टाइप क्या है? 4K टाइप का है। यहां से लेकर, क्यों 4K टाइप का क्यों है? कैन यू टेल मी व्हाई इट इज 4K टाइप का? क्योंकि ये मेरा 4 से मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है ना, यहाँ पे देखो 4 का मल्टीपल है, ये भी यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, दैट इज वाई यहाँ पे 4K आएगा। -1 कैसे? यहाँ पे देखो 51, व्हाट इज 51 C51? 51 C51 1 होता है, ये इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, दैट इज NCN, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC1? NC1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस था, तो इसका आंसर क्या? 4K -1। ओके, अब यहाँ पे 4K -1 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 4K -1 को मैं 4K -4 + 3 लिख सकता हूँ।
इट इज वन इन द सेम। 4k माइनस 1 को मैं 4k माइनस 4+3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे 4k माइनस 4+3, तो यहां पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये क्या 4k टाइप का है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने को i की पावर 4k यहाँ पे लिख दिया, और ये जो +3 है ना, +3 यहाँ पे देखो +3, तो i की पावर आयोटा की पावर 4k+3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये पता है आयोटा की पावर 4k+3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर माइनस आयोटा होता है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं का डायरेक्टली आंसर, इसको ये पूरा सिंप्लीफाई किया हम लोग ने, यहाँ पे ऐसा सिंप्लीफाई किया तब जाके इसका आंसर माइनस आया है, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हमको कोई भी प्रॉब्लम है उसको फुल्ली सॉल्व करके चेक करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कह दिया आयोटा का पावर 3 की पावर 30 दिया है, तो यहाँ पे देखो आयोटा की पावर 3 है और यहाँ पे 30 है, तो 30 क्या, व्हाट इज 30, 30 एक इवन नंबर है, 30 मेरा एक इवन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आयोटा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा आएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी आयोटा कैसा आया मालूम है, यहाँ पे 30, तो 4 का डिविजिबल देखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे आया है। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे आई आयोटा की पावर 5 की पावर 71 दिया है, इट इज इक्वल टू आयोटा, ये भी आयोटा ही आएगा, इसका आंसर आयोटा आएगा। कैसे, अब देखो 5 की पावर 71 है, 5 की पावर 71 को मैं 4+1 टू दी पावर ऑफ 71 ऐसा लिख सकता हूं। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करो, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे सेम एज इट इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा के फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसका आंसर आयोटा के फॉर्म में आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है एक स्टेटमेंट दिया है, ए नंबर ऑफ द टाइप, एक नंबर है मेरे पास, वो नंबर ऑफ द टाइप क्या है, a प्लस आयोटा बी, ए नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जहां की मेरा a और b क्या है, a और b मेरा रियल है, एंड a इज कॉल्ड द रियल पार्ट, ये जो a है ना, a को रियल पार्ट बोलते हैं और b को क्या बोलते हैं, b को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ये आयोटा बी को कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं, यहाँ पे आयोटा बी को कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना, यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉरी आयोटा बी को इमेजिनरी नहीं बोलना, यहाँ पे सिर्फ बी इमेजिनरी है, यहाँ पे सिर्फ बी इमेजिनरी है, आयोटा बी इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। ओके, और एक और बात ध्यान देना है, यहाँ पे जो ए और बी है ना, ये दोनों रियल है, ए और बी रियल है, ठीक है, दोनों रियल है, भले क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ए नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, a comma b belongs to real and a is called the real part of this complex number and b is called the imaginary part of this number, ठीक है। अब आगे यहाँ पे जाते हैं, if z is equal to a plus iota b, अगर एक मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z,
अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां की मेरा a और b अगर मेरा रियल है, a और b मेरा रियल है, तो z क्या है, z इज नथिंग बट ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज नथिंग बट z इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, क्या जो z है, z को ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, z लिखने के पीछे ऐसा क्यों, z एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो z हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पर यहाँ पे ऐसा लिखा क्यों जाता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे। इसका रीजन ये है, अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो बहुत लोग क्या देखते हैं कि ये 2 दिख रहा है, इट इज लाइक ए 2 नंबर, तो दैट इज वाई इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन मारा जाता है, क्योंकि ये अलग दिखे। ठीक है, अलग दिखे इसका मतलब z दिखना चाहिए, तो दैट इज वाई ये z के बीच में यहाँ पे लाइन मारा गया है यहाँ पे। ठीक है, जाकि बहुत लोग स्टूडेंट लोग देखेंगे अरे कंफ्यूजन हो गया, क्या 2 लिखा है, तो इसका डिनोशन ऐसा ही बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो रियल पार्ट ऑफ z, मेरा z का रियल पार्ट क्या होगा, z का रियल पार्ट यहाँ पे a, ये जो a है ना, a रियल पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, दैट इज आई एम ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, b होगा, b, देखो b है, एंड इट इज नॉट इक्वल टू आयोटा b। अभी देखो यहाँ पे ये भी दिया है b, जो b है ना वो आयोटा b के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा b इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे आई मतलब इमेजिनरी होता, नहीं, आई इमेजिनरी, वो तो आयोटा है, मतलब आयोटा b इमेजिनरी नहीं है, सिर्फ b इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये छोटा सा नोट आप कर लीजिए, छोटा सा चीज है पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो अगर मेरे पास एक z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसमें रियल क्या है, रियल आर ई ऑफ z1, आर ई ऑफ z1 क्या होगा, 3 होगा, आर ई ऑफ z1 3 होगा, और इमेजिनरी ऑफ z1 यहाँ पे 4 होगा, सॉरी -4 होगा, -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 4 का जो साइन है यहाँ पे माइनस है, दैट इज -4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे Z2 देखूं, Z2 क्या दिया है, 9 आयोटा प्लस 2 दिया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो रियल क्या है, रियल यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रियल ऑफ Z2 इट इज इक्वल टू 2 है, एंड इमेजिनरी ऑफ Z2, इमेजिनरी ऑफ Z2, तो इमेजिनरी क्या है यहाँ पे, आई, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, इमेजिनरी क्या होता है, आई के बगल वाले को इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, आई का बगल वाला, तो आई के बगल में क्या है, 9 है, तो 9 को इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आयोटा के बगल वाले को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, दैट इज 9, तो 9 क्या मेरा यहाँ पे इमेजिनरी है, ऐसे पढ़ा। ठीक है, ऐसे पढ़ने की आप कोशिश करोगे ना तो आपको इजी लगेगा, समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल में देखो क्या दिया, इफ z इज इक्वल टू a प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पे देखो देन रियल ऑफ z इज इक्वल टू a, यहाँ पे a को यहाँ पे लोग ने रियल बोला है। अब यहाँ पे बोलो a रियल होगा क्या नहीं होगा, a को हम लोग रियल बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे,
क्यों रियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है क्या ए मेरा रियल है क्या नहीं। देखो एज इट इज नॉट गिवन वेदर ए इज रियल और नॉट। जब तक आपको क्वेश्चन में ए दिया नहीं है, तो क्वेश्चन में जब तक दिया नहीं है ए मेरा रियल है क्या नहीं, तब तक आप उसको रियल कैसे बोल सकते हो? रियल बोलने के लिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना चाहिए क्या वो मेरा ए रियल है। तो ए यहाँ पे रियल है ही नहीं, तो दैट इज वाई यहाँ पे ए मेरा रियल नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सा नोट है, रियल नंबर आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, रियल नंबर आर आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। वैसे IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, हो सकता है 11 12 में आपको पूछ ले रियल नंबर और आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, पर IIT JEE में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो फिलिंग इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पर हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे, इफ z इज इक्वल टू a प्लस 5i देन रियल ऑफ z इज इक्वल टू a। तो वो पूछेंगे क्या मतलब ऐसे इतने भी सिंपल नहीं पूछेंगे, मतलब एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या ये रियल किसको बोलते हैं और इमेजिनरी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का, इतने टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिया हम लोग ने। ठीक है, इसको समझने की कोशिश की, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।